Today we are going to discuss about what do you mean by compressibility. Compressibility. कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंप्रेसिबिलिटी से हमको ये पता चलता है कि कोई भी मटेरियल हाउ टू इजीली कंप्रेस्ड। कंप्रेसिबिलिटी जाहिर सी बात है कंप्रेसर के लिए यूज होगा, कंप्रेस के लिए यूज होगा। तो कोई भी मटेरियल कितना इजीली कंप्रेस हो जाता है, इस क्षमता को क्या बताता है, कंप्रेसिबिलिटी बताता है। और जो दूसरी चीज है, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स। याद रखिएगा ये चीज, बल्क मॉडल्स। इट मीन्स इसको कैसे दिखाते हैं, K इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडल्स। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है क्या, बल्क मॉडल्स का, इसलिए K इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडल्स। क्लियर हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली हाउ द मटेरियल विल इजीली कंप्रेस्ड। जितना ज्यादा इजीली कंप्रेस होता है उतनी ही बढ़िया आपकी कंप्रेसिबिलिटी निकल के आता है। ठीक है, यानी कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि किसी भी मटेरियल को कितनी आसानी के साथ हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। और ये जो होता है वो बल्क मॉडल्स का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में जैसे क्या है, एक क्यूब है, क्वेश्चन है अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू, जो लिख रहा हूं उसको ध्यान देखते हैं, सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 5 इंटू 10 के पावर 5, 5 इंटू 10 के पावर 5 ईच साइड ऑफ क्यूब। यहां से देखिएगा, ईच साइड ऑफ क्यूब इज sorted by 1%। ठीक है, ईच साइड, हर एक साइड जो है 1% से सॉर्टेड हो रहा है। तो निकालना क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क मॉडल्स। फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडल्स। दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, इस पे जो है प्रेशर के फॉर्म में स्ट्रेस लग रहा है जो कि 5 इंटू 10 के पावर 5 है। ईच साइड ऑफ क्यूब इज सॉर्टेड बाई 1%। हर एक जो साइड है वो 1% से सॉर्टेड हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये एक क्यूब है, ठीक है, इसकी ये साइड है। अगर साइड को हम लोग एल ले लेते हैं तो ये 1% से सॉर्टेड हो रहा है। ये सॉर्टेड कितने परसेंट से हो रहा है, 1%। ठीक है, लेंथ, इफ लेंथ is L of each side। अगर हमारा इनिशियल लेंथ जो है L है तो वॉल्यूम इनिशियल क्या हो जाएगा, L क्यूब होगा। वॉल्यूम क्या होगा, L क्यूब होगा। अब जब वॉल्यूम L क्यूब होगा तो 1% से ये सॉर्टेड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ या फाइनल लेंथ एक ही चीज होता है, फाइनल लेंथ कर देंगे
फाइनल लेंथ क्या होगा, L माइनस L बाई 100। 1% से घट रहा है तो L माइनस L बाई 100 हो गया। यहाँ से L कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 100, यानी कि दिस शुड बी 99 L बाई 100। ये होगा आपका फाइनल लेंथ। जब फाइनल लेंथ निकल गया तो फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम होगा आपका 99 L बाई 100 का क्यूब। 99 बाई 100 का क्यूब हो गया। अब फाइनल लेंथ जब निकल जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे। फाइनल वॉल्यूम क्या निकल जाएगा यहाँ से 99 L बाई 100 बस ये क्या होगा इसी लगा 99 L बाई 100 का क्यूब हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 99 L बाई 100 क्यूब माइनस LP। ठीक है, यहां से L क्यूब कॉमन ले लेंगे तो L क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 99 बाई 100 माइनस 1। ये होगा क्यूब। अब निकालना क्या है, ये देखिए, ये चेंज इन वॉल्यूम निकल गया, इनिशियल वॉल्यूम पता है, यानी ये निकल गया आपका डेल्टा V, और V आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम V। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या है, L क्यूब 99 बाई 100 माइनस 1 अपॉन L क्यूब होगा, अपॉन L क्यूब। अब L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 0.003, माइनस के साथ आएगा, माइनस साइन ये दिखाता है 0.03 आएगा। ठीक है, ये माइनस साइन ये शो करता है कि चीजें कंप्रेस हो रही है। अगर ये प्लस रहता तो ये क्या होगा, कंप्रेस की जगह पे इंक्रीज होता है, यानी डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमेशा माइनस मैंने फॉर्मूले में भी लगाया था और मैंने उस टाइम भी बताया था कि ये माइनस जो है ये शो करता है कि ये चीजें कंप्रेस होती है। ठीक है, आगे है वर्क मॉडल्स। दूसरा है, ये पहले चीज निकल गई, दूसरा निकालना है वर्क मॉडल्स, इसको भी निकाल लेते हैं। वर्क मॉडल्स, वर्क मॉडल्स क्या होगा आपका, वर्क मॉडल्स हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे ही रहता है वर्क मॉडुलस, तो आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो रखी है 5 × 10⁵ अपॉन 0.0। 5 × 10⁵ के क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 0.03 जो आप निकाले हुए हैं। यहाँ से निकालेंगे तो 1.67 × 10⁻⁷, ये इसका आंसर है।
शियर मॉडुलस है उसको देख लेते हैं थोड़ा। शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस क्या होता है? इट इज द शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, एक ही चीज होता है। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? शियर मॉडुलस। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, इसका अगर ये लेंथ हमारा L है और ये डिक्रीज हो जाएगा, इसके लेके सॉरी, इसको देखिएगा ये आया ये, ठीक है, और इसका जो लेंथ में चेंज हो रहा है आफ्टर द प्रेशर और स्ट्रेस, ये डेल्टा L, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ये B, जो भी मानना है मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस एंगल में देखिए tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होगा यहाँ से? AP अपॉन AQ, डायग्राम पे AP अपॉन AQ यानी डेल्टा L बाई L, यानी थीटा इसके फॉर्म में, tan थीटा के फॉर्म में क्या है? डेल्टा L बाई L। ये हो गया आपका शियर स्ट्रेन, ये क्या निकल के आता है? शियर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन आ गया है। अब शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर स्ट्रेस क्या होगा? F बाई A, तो क्या निकल के आ जाएगा? इसको हम लोग ईटा से दिखाते हैं, ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A डेल्टा L बाई L, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा F डॉट L अपॉन A इंटू डेल्टा। ये आपका निकल के आता है शियर मॉडुलस। इसमें भी न्यूमेरिकल है और इसके बाद आपका स्ट्रेन एनर्जी है। स्ट्रेन एनर्जी का वीडियो अगले दिन मिल जाएगा आपको, और ये जो है शियर मॉडुलस आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे निकलता है। इस पर न्यूमेरिकल है, आराम से आपको न्यूमेरिकल को भी